अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने चाहा और जितना मुझे सोचा सपने में, उससे मुझे 10 गुना ज़्यादा मिला है। पर मिट्टी मुझसे हमेशा ये सवाल करती है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने गढ़ोला की मिट्टी और पथरिया क्षेत्र की मिट्टी के लिए क्या किया है, इसके बारे में इस सवाल के सामने मेरी अंतरात्मा हमेशा झुक जाती है। और ये मुझसे जब भी सवाल किया है तो मैं इस सवाल के सामने मजबूर हूँ। मैं आपके सामने एक फौजी आप सभी के बीच अपना मिट्टी का कर्ज अदा करने आया हूँ। और मैंने जो सेना में सीखा है 40 वर्षों में, मैं वो सिखलाई का इस्तेमाल करते हुए अपने पथरिया क्षेत्र को मैं ऐसे विकास की तरफ ले जाऊंगा जो विकास आपने पिछले 50 वर्षों में नहीं देखा होगा। आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। आजाद समाचार के चुनावी चर्चा कार्यक्रम में आज हम आप सभी को एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसने देश के लिए अपना पूरा जीवन योगदान दिया। देश की आर्मी में विभिन्न पदों पर रहे, जो हाल ही में 1 साल पहले मेजर जनरल के पद से रिटायर्ड हुए हैं। नाम है उनका, सभी परिचित हैं, राजेंद्र सिंह ठाकुर। सबसे पहले आजाद समाचार में मैं उनका स्वागत करता हूं। और वो मैं एक परिचय और बता दूं कि निर्दलीय से पथरिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आजाद समाचार में आपका स्वागत है। चंद्रभान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया है कि मैं अपने विचार आप सबसे शेयर कर सकूं। धन्यवाद। सबसे पहला जो हमारा यहाँ से हम शुरू करेंगे, आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। आपने बहुत संघर्ष किया, देश की आर्मी में किया होगा, अपने जीवन में किया होगा। आपके मन में विचार कैसे आया कि मुझे अब राजनीति में जाना चाहिए? ये चंद्रभान, ये आपने ऐसा सवाल पूछा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कायदे से अगर सब कुछ ठीक है, अगर ठीक होता, राजनीति में अगर सब कुछ ठीक होता और मेरी जन्मभूमि गढ़ोला खांडे और मेरा क्षेत्र पथरिया क्षेत्र और उसके तमाम 275 गांव, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं अभी जीवन की इस अवस्था में हूँ। 60 साल मेरी उम्र है, 60 साल 9 महीना। और मैंने सेना में जब मैं 16.5 साल का था और 58 साल में रिटायर हुआ, 41 साल मैंने सेना का नमक खाया है, सेना का मैं राशन खाया है मैंने। और मैं करगिल युद्ध में भी था। और हमारा जो पूरा करियर है वो मेहनत का और संघर्ष का और टेंशन का। उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं अपना एक आराम से जीवन व्यतीत करूं। पर मेरा 2 कारण हैं। मैं जब भी अपने गांव में आया और मेरी मिट्टी हमेशा मुझसे यही सवाल पूछती है कि आपको ज़िंदगी में जो चाहिए था उससे 10 गुना ज़्यादा मिला है। और वास्तव में मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने चाहा और जितना मुझे सोचा सपने में, उससे मुझे 10 गुना ज़्यादा मिला है। पर मिट्टी मुझसे हमेशा ये सवाल करती है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने गढ़ोला की मिट्टी और पथरिया क्षेत्र की मिट्टी के लिए क्या किया है, इसके बारे में इस सवाल के सामने मेरी अंतरात्मा हमेशा झुक जाती है। और ये मुझसे जब भी सवाल किया है तो मैं इस सवाल के सामने मजबूर हूँ। और इसीलिए मैं पिछले 12 सालों से सेना में होते हुए भी मैं अपने गांव के बच्चों से संपर्क करता, उनको मोटिवेट किया मैंने बच्चों को। और पिछले 12 साल से हम बच्चों को निःशुल्क हम ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे बच्चियां दोनों को। और पिछले 4 साल में हमारे गांव के 5 लड़के भारतीय सेना में गए हैं। एक 1300 वोटर के गांव में 5 लड़के पिछले 4 साल में सेना में गए हैं। राजेंद्र, पुष्पेंद्र, भोला, अजीत और फूल सिंह। ये पूरे बटियागढ़ तहसील के 140 गांव में एक ऐसा अनोखा गांव है जिसमें कि 47 के बाद से लेकर 2019 तक एक भी लड़का सेना में गांव से नहीं गया। और पिछले 4 साल में 5 लड़के सेना में गए हैं। एक पूरे तहसील के 140 गांव में एक ये गांव है, एक अच्छा नमूना दिया है। पर मैंने अपनी मिट्टी के लिए अभी पूरा नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे पूरे बटियागढ़ तहसील और पथरिया तहसील में जो शिक्षा का स्तर है उसको देखकर मेरा खून खौलता है।
और जो हमारे जो क्षेत्र के जो जो संपन्न लोग हैं और जो हमारे नेता हैं, उनका हमारे स्कूलों के प्रति जो दूरी उन्होंने बना रखी है और जो नजरअंदाजी उन्होंने और जो आंखें बंद कर रखी है हमारे स्कूल के हालत को देखकर, और उसको देखकर मेरा खून खौलता है और मुझे अपने आप से शर्म आती है कि हमारे जो बच्चे हैं, शिक्षा हम पथरिया क्षेत्र के बच्चे, उनको एक अव्वल दर्जे की शिक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। तो ये मैं समझता हूं ये पहला मेरा मुख्य कारण है, और जिससे मजबूर होकर मैं इस दौर पर मैं अपने मिट्टी को समर्पित करना चाहता हूं, अपना बाकी जीवन अपने क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। होता क्या है कि जब जैसे जो भारत के शीर्ष पदों पर रहे, उसके बाद में यदि राजनीति में आते भी हैं, कई लोग आए राजनीति में, आप अकेले नहीं हैं, तो कोई ना कोई मुख्य पार्टियों के साथ में आते हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो और भी अन्य दल हों। क्या वजह रही कि आप कांग्रेस से भी नहीं आए, भाजपा से भी नहीं आए, और अन्य बीएसपी भी है, आम आदमी भी है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे कोई भी। चंद्रभान जी, राजनीति का मतलब क्या होता है? तो ये मैं पहला सवाल मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति का मतलब होता है कि हम जनता की सेवा करें, हम उनकी सेवा करें जिनको सेवा की जरूरत है, हम गरीबों की सेवा करें जिनकी कोई सेवा नहीं कर रहा है, और जो लोग पहले से ही ताकतवर हैं और जो पार्टियां पहले से ही ताकतवर हैं, तो लोग अपेक्षा करते हैं कि पहले हम ऊपर देखें, पहले दिल्ली की तरफ देखें, भोपाल की तरफ देखें, और उनके जो विचारधारा है उसमें हाँ में हाँ मिलाएं। मेरे अंदर की आत्मा इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं अपने जो व्यक्तिगत विचार हैं, जो मेरे अंदर पीड़ा है गरीबों को देखकर और बच्चों को देखकर शिक्षा के अभाव में, तो इसलिए मैं जो विचारधारा मेरी अंतरात्मा से मेल नहीं खाती है, उस विचारधारा से मैं शामिल नहीं हो सकता। आपने ताकत की बात की, ताकत से मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि जो आपका ननिहाल है जी, वो मदनपुर में जी, तो आपके शायद मामा भी विधायक रहे हैं जी, नाना भी रहे हैं, मौसी भी रही हैं, मौसी भी रही जी, हैं, जी। तो आप ताकत में तो बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। जी, मेरा तो मैंने बताया कि ननिहाल है, अभी मेरा तो जन्मभूमि तो यही है। वहाँ मेरी मम्मी जिनकी वर्ष 78 साल है, वो उनका घर है। मदनपुर मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो गढ़वाला खांडे है। पर आपने जो बात कही है वो भी मेरी मम्मी की तरफ का परिवार है, और मेरे जो नाना हैं वो भी राजनीति में थे, मेरी मौसी भी राजनीति में हैं, श्रीमती प्रतिभा ठाकुर जी। तो ये उनका यही मैंने इसके बारे में आप पथरिया जो विधानसभा की आपने चीज़ें बताई कि जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, इसके पहले भी कार्यकाल में का अधिकतर यहाँ 25 साल की पहले की बात करें तो कांग्रेस का रहा, 25 साल के बाद भाजपा का, इसी 5 साल में बीएसपी का। आप इनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्या कमी रह गई है? इस पर मैं उतना गहराई से मैंने सोचा नहीं है, तो उसके बारे में नहीं कह पाऊंगा मैं। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो शिक्षा में जो स्कूलों की हालत है, उसको मैं देख के ये कह सकता हूँ कि पिछले 50 साल में तो किसी ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है कि हमारे क्षेत्र के स्कूल का दर्जा अच्छा हो। हमारे क्षेत्र में जो स्कूल हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनकी मरम्मत हो या रंग बिरंगी हो, और जो खेलने का तो मैंने खेलने की कोई सुविधा किसी स्कूल में नहीं देखी है। बहुत ही कम स्कूलों में मैंने देखा है कि कंप्यूटर, लैपटॉप हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षा के बारे में कोई भी सरकार पिछले 25 या 30 सालों में हमारे क्षेत्र में सक्रिय रही है, और अगर सक्रिय रही होती तो हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं एक निम्न स्तर की शिक्षा लेने को मजबूर नहीं होते। आप अभी गढ़ौला से आए होंगे, पथरिया, हम आप दर्शकों को बता दें कि हम अभी पथरिया में हैं, आप गढ़ौला से आए होंगे, किस साइड से आए आप? मैं गढ़ौला से घूगरा केरबना वाली रास्ता, सूखा जगथर, इस तरफ से आया। रोड कैसे मिला? रोड तो अभी रोड ऐसी
अभी आपने ऐसा सवाल पूछा है कि जो केरबना तक की रोड है, देखिए बटियागढ़ से जब गुगरा आते हैं आप, तो रोड अच्छी रोड है, मतलब उसमें ज्यादा तकलीफ नहीं है। जैसे ही आप गुगरा क्रॉस करते हैं और केरबना की तरफ जाते हैं, तो मैं तो समझता हूँ कि उसमें एक 6 महीने से ज्यादा गर्भवती महिला स्कूटर बैठ के नहीं जा सकती, इतनी बुरी हालत है सड़क की। और उस सड़क पे अभी निर्माण चल रहा है, तो हालांकि चुनाव संहिता के मुताबिक पुराने टेंडर पे काम चल सकता है, पर मेरे सवाल ये उठता है कि अभी ये आखिरी वर्ष है, 4 साल और 11वें महीने में ये काम इतनी जोर से चल रहा है, जो कि ये काम कायदे से पहले साल में 18 या 19 में काम ये होना चाहिए था। तो ये पिछले 5 साल से ये जो पीड़ा हमारे क्षेत्र के लोगों ने सही है, जो इस रोड पे जाते हैं, और कैथोरा से फिर पथरिया की रोड भी वही बुरी हालत है, इस पीड़ा के लिए कौन जवाबदार है? जो 5 साल से हमारे लोगों ने ये पीड़ा सही है, उसके लिए कौन जवाबदार है? बताइए आप मेरे को। बिल्कुल, यही हमारा सवाल था। एक चर्चा और उठी थी कि आप भाजपा से टिकट मांग रहे, भाजपा के शीर्ष नेताओं से आप मिलते रहे, टिकट नहीं दी। उसके बाद में आपने बीएसपी से कोशिश की थी। सुनने में आया है कि जो बीएसपी पार्टी के पदाधिकारी थे, उन्होंने आपसे पैसों की डिमांड की थी, इसमें कितनी सच्चाई? इसके बारे में तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। देखिए, मैं तो राजनीति में, मेरा ये पहला कदम है, और ये मैं सेना के बारे में, देश की सुरक्षा के बारे में आप कोई भी सवाल दें, मैं आपको तुरंत हर सवाल का जवाब दे सकता हूं। पर ये जो सवाल आपने किया है, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। और ये मेरे पापा श्री मुलायम सिंह जी अभी 90 वर्ष के हैं, मेरे ख्याल से 70 साल से वो आरएसएस के लिए काम करते हैं। तो अब इतना ही मैं बोल सकता हूँ। आपने बताया अभी कि आपके पिताजी 70 सालों से आरएसएस में रहे, और आरएसएस एक ऐसा संगठन है कि जिसने 10 साल भी निकाल लिए अपने जीवन के, तो मुझे नहीं लगता कि वो विधायक नहीं बन पाते हैं, बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो आपको टिकट नहीं मिली, इसके बाद में मैं पूछ ही रहा था कि जैसे भाजपा के लोगों ने आपको कहा होगा या कांग्रेस के लोगों ने कहा होगा कि आप फॉर्म मत भरिए, इससे हो सकता है कि सामाजिक दबाव भी आप पर पड़े होंगे। ये कुछ ऐसा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। जी, आपने जो सवाल किया है वो उसका उत्तर हाँ है। मुझे काफ़ी जगह से मुझे बोला है, मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला है कि जो मैं कर रहा हूँ वो उचित नहीं है। और कई लोगों ने ये भी बोला है कि मैं जिस पद से रिटायर हुआ हूँ उस पद को गरिमा नहीं देता है। कई लोगों ने बोला है कि आपका राजनीतिक भविष्य पूरा खतरे में पड़ जाएगा इसके बाद। कई लोगों ने बोला है कि आप अपने समाज का किसी नेता का नुकसान कर रहे हैं। तो मुझे बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों ने बोली हैं, पर मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं देखता हूं अपनी खुली आंखों से और अपने निष्पक्ष दिमाग से मैं जो देख रहा हूं। मैं राजनेता नहीं हूं, मैं नेता नहीं हूं, मैं सिपाही हूं। पिछले 41 साल से सिपाही हूं और सिपाही रहूंगा मरते दम। जो मुझे नजर आता है वो ये है कि हमारे पूरे क्षेत्र के 275 गांव में, हमारे पूरे क्षेत्र के जो 35 बड़े गांव हैं जिनकी जनसंख्या 2000 से ऊपर है, एक विष फैला हुआ है, एक जहर फैला हुआ है हमारे पूरे समाज के अंदर। एक तो गंदगी फैली हुई है, जो हमारे क्षेत्र में जो गंदगी पड़ी हुई है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं विष जो फैला हुआ है हमारे क्षेत्र के लोगों के दिमागों में, वो है जाति का विष, वो है एक अशिक्षा का जो विष है, जहर फैला है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, वो बेचारे चूंकि उनको शिक्षा अच्छी नहीं मिली है तो वो अच्छे नंबर नहीं ला सकते, परीक्षाओं में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, तो उनको अच्छी नौकरी नहीं लग सकती है। एक दूसरे की बुराइयों का जो एक विष फैला हुआ है हमारे, मतलब एक पार्टी सोचती है कि मेरा विचार के विरुद्ध कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है तो उसको वो दुश्मन की तरह लेते हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, पार्टियां एक दूसरे से इतनी दुश्मनी करती हैं, इतनी दुश्मनी रखती हैं, दुश्मन की भावना तो हम भारत और पाकिस्तान के सैनिक आपस में नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कि हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, और हम एक दूसरे के साथ दिवाली पर मिठाई भी बांटते हैं, एक दूसरे को मिठाई भी देते हैं।
तो एक समाज, हमारे क्षेत्र के अंदर ये जो चुनाव का अवसर होता है, ये एक मैत्री से जैसा एक गेम खेला जाता है जिसमें कि खिलाड़ी खेल शुरू होने के पहले एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और खत्म होने के बाद भी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे की खेल की तारीफ करते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे कहना नहीं चाहिए, एक ऐसा माहौल है जिससे हमको खुशी नहीं होती है। राजनीति का माहौल, एक दूसरे के प्रति कुछ भी बोलते रहना और एक दूसरे की बुराई करना। तो ये मेरा सवाल का, आपके सवाल का जवाब है। आप गांव-गांव जा रहे हैं, चुनाव चल रहा है, आपको कितना जन समर्थन मिल रहा है? मुझे जो हर कोई मुझे आशीर्वाद देता है, जो मेरे बुजुर्ग हैं। कल मैं नरसिंहगढ़ से गुजर रहा था तो एक वृद्ध मिले, उन्होंने बोला कि आपको अल्लाह की तरफ से पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, आप अपना मेहनत करते रहिए। एक और बुजुर्ग से मिला नरसिंहगढ़ में, उन्होंने भी मुझे बोला कि मैं आपसे मुलाकात हुई तो मुझे लगता है कि मैं अभी आपको ही वोट दूंगा। और कई लोग मुझसे बोलते हैं कि मुझे वोट देने में कोई रुचि नहीं रह गई थी, पर आपको देख के लगता है कि मैं इस बार वोट देने आऊंगी। और कई लोग बोलते हैं कि आपको 20% लोगों को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है कि आप जैसे आदमी जिन्होंने पूरा देश के लिए सेवा की, तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं किसी को। लोग अपने आप 20% लोग तो आपको अपने आप ही वोट देंगे। मैं कई हरिजन परिवार में भी गया, मैं ये जो आंजनी में गया और बेलखेड़ी और उस तरफ भी आगे भी जो हरिजन परिवार है लुधौरा, तो वहां पर भी गया तो वहां मुझे बहुत प्यार मिला। मैंने उनसे बोला कि भाई आप अपने छोटे टमाटर खिलाइए, तो बड़ी मुश्किल की बात, कई बार बोलने के बाद उन्होंने अपने छोटे, जो उनकी एक प्लेट में छोटे टमाटर थे वो खिलाए। अब मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं है। मैं लोगों से बोलता हूँ आप बैठ जाइए, तो जो अहिरवार है वो बैठते नहीं है, कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। तो ये मुझे बहुत दुख होता है ये सब कुछ देखकर। ये छुआछूत की वजह जी जी जी, आपने ठीक बोला। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस आने वाले चुनाव में, हालांकि मेरे जो पोस्टर का साइज है वो सबसे छोटा है, मेरे जो पोस्टर जहां भी लगे हैं, और मेरी आवाज लोगों तक जा रही है, मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है 17 नवंबर को मेरी ही जीत होगी। चूंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, हर एक इंसान की विचारधारा अलग अलग होती है। मैं जान सकता हूं, हमारे दर्शक जान सकते हैं कि आपकी जो विचारधारा है वो किससे मेल खाती है? कांग्रेस के समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष से, या फिर भाजपा के कहें या ना कहें धर्मवाद या कट्टरपंथ, किससे आपकी विचारधारा मेल खाती है? मेरी विचारधारा किसी भी पार्टी से मेल नहीं खाती है। मेरी एक स्वतंत्र विचारधारा है। मैं अपने आप को समझता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारे बच्चे हैं, हमारी अगली पीढ़ी है, और हमारे सबसे बड़े मंदिर हमारे क्षेत्र के तमाम स्कूल हैं, चाहे वो किंद्राओं का स्कूल हो, चाहे वो अगारा का हो, चाहे वो बर्तवाल का हो, चाहे किसी भी गांव का स्कूल हो। उससे बड़ा कोई मंदिर नहीं, और हमारे बच्चों से बड़े कोई देवता नहीं, बच्चे बच्चियों से बढ़ गए। अंत में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के तमाम बच्चे बच्चियों और युवक युवतियों, महिलाओं और बुजुर्गों से, मैं दिल के अंदर की जो मेरी आवाज़ है वो ये आवाज़ ये है कि मैं यहाँ आप सभी के बीच अपना मिट्टी का कर्ज अदा करने आया हूँ। और मैंने जो सेना में सीखा है 40 वर्षों में, मैं वो सिखलाई का इस्तेमाल करते हुए अपने पथरिया क्षेत्र को मैं ऐसे विकास की तरफ ले जाऊंगा जो विकास आपने पिछले 50 वर्षों में नहीं देखा होगा। मैं सेना में मुझे जो भी काम दिया गया, मैंने उसको अपनी पूरी काबिलियत से और अपने ऊपर वालों की संतुष्टि के साथ काम पूरा किया है। तो एक बार आपने तमाम लोगों को मौका दिया है पथरिया क्षेत्र की सेवा करने के लिए। इस बार एक फौजी को मौका आजमाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर खरा उतरूंगा और आपके बच्चों की शिक्षा के लिए मैं अपनी जी जान से काम करूंगा। तो आपने देखा और सुना, हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड राजेंद्र सिंह थे। उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से रखी, बेबाकी से सवालों के जवाब दिए और अपना विजन बताया। मैं यहाँ बात बताना चाहूँगा कि जिस गांव से ये आते हैं वो गड़ौला खाड़े है,
और इनके रिटायर्ड होने के पहले से आज तक इन्होंने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि 5 जो लड़के हैं वो आर्मी में जा चुके हैं। 5 लड़के आर्मी में जा चुके हैं और भी ये और इनकी टीम वहाँ काम कर रही है और दिन रात मेहनत कर रही है। इसी का परिणाम है कि गढ़ौला जैसे क्षेत्र से 5 लड़कों का निकल पाना बड़ी बात है। आप देख रहे थे आजाद समाचार। धन्यवाद।